नमस्कार। आज मेरे साथ हैं भारत समाचार के संवाददाता मोहित शर्मा जी। मोहित शर्मा जी, आपका मेरे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। मोहित जी, खैर कस्बे से लगभग 8 किलोमीटर दूर इच्छा धाम एक मंदिर है, इच्छा पूर्ति धाम के नाम से मंदिर है, जिसमें राजेंद्र देव जी महाराज उसका संचालन करते हैं। आपको अवगत करा दूं कि इस विशाल मंदिर में रहकर राजेंद्र देव जी महाराज ने एक इच्छा पूर्ति दर्शन शास्त्र का लेखन किया है, जो 11,000 पन्नों पर अंकित है। अब तक के सबसे बड़े शास्त्रों में इसकी गिनती आ जाती है। जी, आपको अवगत करा दूं कि 2600 वर्ष पहले दर्शन शास्त्र आए थे। एक तो जैन धर्म दर्शन शास्त्र, दूसरा है हमारा बौद्ध धर्म दर्शन शास्त्र। उसके बाद ये 2600 वर्ष बाद दर्शन शास्त्र आया है। तो क्या आप कभी इच्छा पूर्ति धाम होके आ चुके हैं, जो खैर के समीप एदलपुर गांव पर स्थित है? हाँ, एक बार गए थे मंदिर पे और वहाँ बताया जाता है कि इसमें यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ इच्छा पूर्ति होती है। हम भी गए थे, हमने भी भगवान से प्रार्थना की थी और हमारी भी इच्छा पूर्ति हुई थी। चलिए, गुरुजी जो राजेंद्र देव जी महाराज हैं, उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र में से कुछ चुनिंदा प्रश्न बुद्धिजीवियों से अपने अभियान के तहत पूछते हैं। जी, तो उनका मानना है कि मनुष्य जब सुबह जगता है, जी, बिस्तर से सुबह जगता है, तो वो किसके कारण? इच्छा के कारण, जिम्मेदारी के कारण? क्या मानना है आपका? मेरे हिसाब से तो जिम्मेदारी के कारण जगता है। मतलब इच्छा तो सबकी यही होती है कि ज्यादा आराम मिले, पर एक जिम्मेदारी होती है कि जिम्मेदारी के कारण जल्दी उठना पड़ता है। उठने के बाद में अपना रोजमर्यादा का कार्य करना पड़ता है। यानी कि जिम्मेदारी के चलते ही मनुष्य बिस्तर का त्याग करता है और जगता है। जी, यही मैं आपसे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ता हूँ कि यदि आपके जीवन में सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, जी, तो आप जीवित तो रह रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा कि आपके जीवन कैसा है? हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं तो हमारा जीवन एक पशु के समान हो जाएगा। जब हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है और इंसान की तो इच्छा होती है जैसे कुछ करने की, कुछ धरने की, कुछ खाने पीने की अथगाएं, तो फिर पशु के समान हो जाता है यदि इच्छा ही नहीं रहेगी तो। बहुत अच्छा। अब मोहित जी, एक बात और बताइए, आपने आसपास क्षेत्र में या कहीं दूर किसी भी रूप में ऐसे व्यक्ति को देखा कि जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? नहीं, आज तक तो ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं कि जिसकी इच्छा पूर्ति हुई हो। कोई भी मनुष्य हो जिसकी इच्छा पूर्ति तो हो ही नहीं सकती है। जैसे किसी भी पद पे बैठा दो तो उसकी भी इच्छा होगी कि मैं और आगे बढ़ूं, फिर और आगे बढ़ूं। आपका मानना यह है कि बिना इच्छा के आदमी का जो सृजन, विकास और उन्नति है वो संभव है या नहीं? नहीं है। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आदमी जो इंसान का जन्म लिया है, मनुष्य का जन्म लिया है, तो उसे इच्छा रहनी चाहिए उसकी, और इच्छा जागनी चाहिए। जितनी भी इच्छा हो उतनी जागती रहनी चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए लोगों को। क्या पूरी दुनिया ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही है आपके हिसाब से कि जिसमें कोई इच्छा ना हो, फिर भी वो पूर्ण माना जाए कि ये आदमी इच्छा रहता है लेकिन फिर भी परफेक्ट है, कंप्लीट है? जैसे संत महात्मा है, उनकी इच्छाएं बहुत कम रहती हैं। जो सिद्धि पुरुष संत हैं और जब बेचारे जंगल में ही रहते हैं, अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। और एक दूसरा सवाल इसमें ये भी उठता है कि इच्छा तो है ना उनकी भी, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, इच्छा तो है उनकी भी। यानी कि इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसकी इच्छा नहीं हो पूरी हो चुकी नहीं। मेरे हिसाब से दुनिया में आजकल जो खोज चल रही है वो इस पे चल रही है कि इच्छा कैसे पैदा की जाए और उनको किस तरह से पूर्ण किया जाए। आपका क्या विचार है इस पे? देखो, आदमी को प्रयास करना चाहिए। फल देना, जितनी आप मेहनत करोगे उसके हिसाब से फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो इच्छा तो पूर्ति होगी। इच्छा पूर्ति जरूर होगी जी। प्रयास करने से इच्छाओं की पूर्ति जरूर होती है। तो क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई या सुनाई दिया है कि जिसकी सारी इच्छा पूरी हो गई? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है। वैसे एक अगर खोज की जाए, अगर ऐसा व्यक्ति खोजा जाए कि जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिर्फ वो तो संत महात्मा ही हो सकते हैं। एक महान आत्मा जो सिद्धि कर रहे हैं, महात्मा वगैरह हैं, जो बहुत अच्छी गुरु बोलते हैं उन्हें हमारी भाषा में, वो बेचारे बहुत अच्छी सिद्धि कर रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, उनकी इच्छा 1% ये लगा सकते हैं कि उनकी इच्छा नहीं हो सकती है। यदि
यदि अगर किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो जाए मोहित जी, जी, तो तो उससे बड़ा तो कोई इंसान ही नहीं है भाई। नहीं, क्या वो क्या महसूस करेगा? वो रुक जाएगा या टूट जाएगा या उसकी जीवन शैली कैसी रहेगी? देखो रामायण में रावण को सारी सिद्धि प्राप्त थी और उन्हें ये भी पता था कि भगवान मैं सीता का अपहरण कर रहा हूँ या हरण कर रहा हूँ तो मुझे मृत्यु मिलेगी, फिर भी उसने किया, तो उस इच्छा पूर्ति तो नहीं हो सकती है। चलिए अब मैं अंतिम के 2 सवालों पे आता हूँ। गुरुजी का मानना यह है कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं, जी, तो इच्छाएं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसमें ना हो, नहीं सबकी इच्छा होती है। लेकिन उन इच्छाओं के साथ जिंदगी में आदमी अगर ट्यूनिंग बिठा ले जी, तो उसका जीवन सरल और आसान हो जाएगा। जी जी, ये आपका तो क्या मानना है इसमें? इसमें तो मानना यही है कि आज इच्छाओं को जो पूर्ति कर लेगा, मतलब अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेगा, तो उससे बढ़िया कोई इंसान ही नहीं है। यानी कि जो इच्छाओं की जो फ्रीक्वेंसी है अपनी लाइफ में उन्हें सेट कर ले। हाँ, जैसे हम टीवी हाँ, या फ्रिज किसी वो रिमोट कंट्रोल से सेट कर लेते हैं कि अब ये इतना ही रहना तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है, यानी इच्छाओं पे अगर हम कंट्रोल कर लें उससे तो तो जीवन सरल और आसान होगा। आसान हो जाएगा, वो बिन टेंशन जिएगा और उसकी जिंदगी भी बहुत अच्छी कटेगी। अच्छा, गुरुजी का जो दर्शन शास्त्र है उसके हिसाब से गुरुजी 3 वाक्यों पर वेरीफाई करना चाहते हैं। जैसे उनका मानना ये है कि दुनिया 3 चीज ढूंढ रही है। सबसे पहले एक ऐसा मनुष्य जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो, दूसरा इच्छा को पैदा करना और उसकी पूर्ति करना, और तीसरा एक ऐसा मनुष्य जिसकी सारी इच्छाएं। ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं इस दुनिया में। आप इच्छाओं पे बोल रहे हैं? जी, ऐसा कोई भी मनुष्य है ही नहीं इस दुनिया में कि इसकी इच्छा पूर्ति हो गई हो तो उसके दर्शन मुझे नहीं हुए। आपका मानना यह है कि इस संसार में मनुष्य की इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती, नहीं हो रही है और हो भी नहीं सकती है कभी भी सर। अच्छा, ऐसा भी देखा गया कि एक इच्छा अगर आपकी पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा ऑटोमेटिक जागृत हो जाती है। मतलब इच्छाओं का अंत नहीं है आपके हिसाब से? नहीं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि अपने इष्ट मित्रों के साथ जाएं और इच्छा पूर्ति धाम पे दर्शन करें और लाभ लें। और जिस चैनल पर आप इसको देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।